अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले बात होगी अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाब कार्रवाई की। बलूचिस्तान का जिला मस्तूंग, यहां सीटीडी और हसास इदारों ने ऑपरेशन किया और इसके दौरान ही कलदम तंजीम के अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू कहते हैं अपोजिशन खतरे के पेश नजर अपना जलसा मुलतवी कर दे। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में मजीद जानिए। मुस्तंग के इलाके दश में सीटीडी और असास इदारे का बड़ा ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के अहम कमांडर अब्दुल करीम कुर्द समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार भी जख्मी हुए, जिन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगफ कहते हैं अब्दुल करीम कुर्द कलदम तंजीम का अहम कमांडर था। BMC हॉस्पिटल पर खुदकुश हमला, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी पर खुदकुश हमला, अजारा ईदगाह पर खुदकुश हमला, पर्ल सेंटर रमदार रोड पर खुदकुश हमला, अजारा टाउन में खुदकुश हमला, खालिद एयरबेस और समंगली एयरबेस पर। सूबाई वजीर दाखिला कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात हैं, इसलिए PDM से कहा कि वो अपना जलसा मौखर करे। तमाम मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इसीलिए हम बार बार अपोजिशन से अपील कर रहे हैं कि आप खुदारा लोगों की जानों को के साथ ना खेलें और अपने जलसे को मौखर करें। DIG CTD एतजाज़ गुराया ने बताया कि मुस्तंग ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम के ठिकाने से 2 खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद, असलहा, दस्ती बम और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। कराची के इलाके नाजमाबाद से माजिद नामी ताजिर के अगवा का केस। इंक्वायरी में CTD अफसर एजाज भट्ट पर इल्ज़ाम साबित हो गया, आला हुकाम ने नौकरी से बरतरफ कर दिया। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, ये सारा मामला भी बताइए और फिर ये भी बताइए ये जुर्म साबित कैसे हो पाया, कैसे इस मामले की तह तक पहुंच पाए सब? देखिए, ये वाकया 27 जून को नाजरबाद में पेश आया था, जब कुछ CTC के एहलकार एजाज भट्ट नामी अफसर की सरबराही के अंदर एक सोने के ताजिर, उसका नाम माजिद बताया जाता है, उसके घर गए थे और माजिद को मुबैना तौर पर अगवा करने के बाद 7 दिन तक अपने पास रखा था। तब जो सोने का ताजिर है उसने इल्जाम लगाया था कि 7 लाख रुपए लेने के बाद ताजिर को रिहा किया गया था, जबकि उसका लैपटॉप और सोने की चेन भी अपने पास रख ली गई थी। वाकई का मुकदमा दर्ज होने के बाद तमाम अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया था, ताहम इंक्वायरी का सिलसिला जारी था। अब इन इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये जो सीटी एहलकार और अफसरान हैं वो इसमें वाकई में मुलविस पाए गए हैं, और जो CTD का अफसर है एजाज भट्ट, उसको जो है इसमें वाकई में मुलविस करार देने के बाद उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। इंक्वायरी कमेटी में ये बात सामने आई है कि एजाज भट्ट ने जानबूझकर बदनीयती की बुनियाद पर तो ताजिर को अगवा किया और उससे तावान वसूल किया। ताहम अभी मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची से ही खबर, जहां के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान अब्दुल हमीद उर्फ मुल्ला और अली रजा अगवा बराए तावान, स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। मुल्जिमान मज़ाहमत पर कई शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी कर चुके हैं। मुल्जिमान पहले भी 4 मरतबा गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस के 102 एहलकार मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस निकले। वजारत दाखिला ने सेनेट में जराइम पेशा पुलिस एहलकारों की तफसीलात पेश की। रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कानून के मुहाफिज खुद ही आदि मुजरिम बन गए। विफाकी पुलिस के 102 एहलकार मुजरिमाना सरगर्मियों में शामिल। वजारत दाखिला ने गुज़श्ता 5 साल की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वजारत दाखिला की जानिब से जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक विफाकी पुलिस के 2 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, 16 ASI मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। फहरिस्त में 7 हेड कांस्टेबल, 69 कांस्टेबल और 3 फॉलोअर्स भी शामिल हैं। 20 पुलिस एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त, 14 का मुअत्तल, 12 की तनख्वाहों में कटौती और जुर्माने आयद किए गए, 46 को बरी कर दिया गया, जबकि 10 के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। सेनेट को यह भी बताया गया कि गुज़श्ता 5 साल में दहशतगर्दी के 3990 वाक़यात में 3384 अफराद शहीद हुए। शुहदा में 1927 शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 1457 एहलकार शामिल हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में 8436 अफराद जख्मी भी हुए। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में मारूफ कव्वाल शेर मियादा डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हो गए। बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
डाकू 2 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मारूफ कव्वाल शेर मियादाद दरबार बंदरा वाली सरकार पर कव्वाली पढ़कर आ रहे थे कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी रोककर लूट मार शुरू कर दी। रकम छीनने की कोशिश के दौरान शेर मियादाद ने मज़ाहमत की तो डाकुओं ने उनके सीने पर गोली मार दी। बेटा जख्मी वालिद की मदद के लिए आए तो उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शेर मियादाद को इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। किससे अमान मांगे, किससे शिकवा करें, किससे शिकायत। हमारे रिपोर्टर सलमान अहमद आज आपको एक ऐसे किरदार की कहानी सुना रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल सलाखों के पीछे गुजारे। 21 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे, फिर कहीं जाकर आज़ादी का परवाना मिला। ये है सब इंस्पेक्टर गुलाम इस्माइल। शहरी अब्दुल सत्तार को मावराए अदालत कत्ल के इल्जाम में 5 साल सलाखों के पीछे गुजारने के बाद 21 साल तक इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काटता रहा और बिलाखिर आज सिंध हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ तो खुशी से आंसू झलक पड़े। अल्लाह उनको सेहत दे। अल्लाह ने आज बहुत बड़ी तकलीफ से निकाला है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने बहुत करम किया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। गुलाम इस्माइल जमानत पर रिहाई के बाद एक हमले में जख्मी भी हुआ। इस शहर के अमन के लिए मैं फिर भी अपना काम करता रहा, कुछ दोस्तों के साथ कोशिश करता रहा, जिस पर 2014 में मुझ पर हमला किया गया, जिससे मुझे 2 गोलियां लगीं, मैं ज़ख्मी हो गया। गुलाम इस्माइल अपनी ज़िंदगी के 21 साल वापस मांग रहा है, न कोई और मुतालबा, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि अगर आईजी साहब उसका खोया हुआ वक़ार वापस दिला दें। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची में खुले मैन होल शहरियों के लिए खतरा बन गए। शेरशाह उर्दू बाजार में मोटरसाइकिल सवार शहरी बच्चे समेत गटर में गिर गया। खुशकिस्मती से जान बच गई। शहरी ने अपनी मदद आप के तहत मोटरसाइकिल गटर से निकाली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बोर्ड को इज्जत दे की हालत है, जो चेयरमैन थे जो कुछ थे अब इसकी हालत है मुझे की में सब कुछ हो रहा है। यार ये नहीं बनेंगे तो हमारे तरफ 10 बंदे और इसमें गिरेंगे, लेकिन इसी तरह लोग तमाशे देखते रहेंगे, चले जाएंगे। अभी कहानी खत्म हो गई, कल को कोई आ करेगा फिर लोग यहाँ पे तमाशा देखे उसके बाद। और इसी मामले पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली से, जो इस वक्त मुतासरा शहरी के साथ मौजूद है। शाहनवाज, कैसे वाक़या पेश आया और क्या बताना है इस शहरी का? देखिए, मैं इस वक्त शेरशाह उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ 2 महीने से ज़ायद हो चुके हैं मेन बाज़ार में गटर खुला हुआ है, जो हादसों का सबब बन रहा है। आज भी एक ऐसा हादसा पेश आया था जब एक नौजवान अपने बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पे इस पर गिरा है। इस वक्त वो नौजवान मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताएं सर, क्या हुआ था वाक़या? ये अभी आज असर गड्ढे में मैं जा रहा था, मेरे साथ 3 साल का बच्चा था। वो 3 साल का बच्चा मेरे साथ नाली में नीचे गिर गया था। मेरे सर पे ये देख 10 टांके आ गए, नीचे गिरा था। उस वक्त अल्लाह ने मुझे इतना तौफीक दे दी कि मैं बच्चे को अपने आप को भूल के बच्चे को ढूंढ के उसको बच्चे को निकाला। बच्चे को मैं अस्पताल छोड़ के आया था, टांकियाँ लगवा के वापस आया था। फिर इसी यहाँ के वीडियोस मौजूद है, देखिएगा वीडियो। फिर वापस मैं खुद इसी में कूदा, मोटरसाइकिल को रस्सी से बांध के बाहर निकाला था। इसके ऊपर रोज़ हादसा हो रहा है। ये तक जिस दिन से बारिशें हुई है उस वक्त से ये कूदा था पानी के सप्लाई को खोलने के लिए, तब से लेके अब तक ये बंद पड़ा हुआ है। इनका कहना है कि कई मरतबा जो है शिकायत की जा चुकी है, अब तक जो है इनकी जो है कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस घड़े को बंद किया जाए, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जी, शाहनवाज अपडेट कर रहे थे। कराची का ही तस्करा होगा। कराची का जिला गरबी, यहाँ सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। औरंगी और सरजानी के शहरी कहते हैं अब ये काम रुकना नहीं चाहिए। खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। औरंगी टाउन की शाहराह कज़ाफ़ी की किस्मत चमक उठी। कचरा उठाने के साथ साथ सड़कों की सफाई भी की जा रही है। इलाका मकीनों ने सफाई मुहिम का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। तवातुर से नहीं होता, ये काम होना चाहिए। उम्मीद है अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। सफाई तो हो रही है माशाल्लाह से अभी 1 हफ्ते से, लेकिन कहीं कहीं पे उन्होंने मिट्टी जमा कर करके छोड़ दिया, वो उठाए नहीं, फिर वीडियो बनाए और चले गए। जिला गरबी में 15 टीमें सफाई मुहिम में शरीक हैं। हमारा ये औरंगी टाउन और सरजानी में चल रहा है मुहिम। बाकी एक टीम हमारी 15 टीमें चल रही हैं, एक टीम में 20 बंदे हैं। कराची के दीगर इजला के शहरी कहते हैं उनके इलाके में भी सफाई मुहिम जल्द शुरू की जाए ताकि डेंगू और मलेरिया समेत दीगर मुज़ी बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में मस्कन चुरंगी धमाके का एक और जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 6 हो गई।
2 रोज़ बाद भी मुतासरा इमारत का मलबा नहीं हटाया जा सका। अतराफ की दुकानें बंद कराने पर दुकानदार परेशान हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। मस्कन चुरंगी पर इमारत में धमाके को 2 रोज गुजर गए। मुतासरीन की दाद रसी तो दूर की बात, रिहायशी इमारत का मलबा भी साफ नहीं किया जा सका। मलबे से बैंक का सामान निकाल लिया गया। सुस्त ऑपरेशन की वजह से करीबी दुकानदारों का रोजगार भी ठप होकर रह गया। अगर काम कर रहे हैं तो उसको आप सेपरेट कर ले या एक टाइम मखसूस कर ले, उसमें टाइम पे काम कर ले, हमें कारोबार करने दिया जाए ताकि जो है ना लोग बेरोजगार है। 3 दिन हो गए हैं, ना भी वहाँ से मलबा उठाया गया है, ना ऊपर जो बिल्डिंग गिरनी है उसको गिराया गया है। कोई भी काम नहीं हो रहा। मशीनरी 2 दिन से आगे खड़ी रहती है सारा दिन, शाम को लोग वापस चले जाते हैं। लोग बेघर हो गए, इमारत रहने के काबिल भी ना रही। लेकिन हद यह है कि मुतासरा हिस्से को दोबारा तामीर करने के लिए जिलाई और सूबाई हुकूमतें खतो किताबत में लगी हैं। हमने पूरी रिपोर्ट बना के कमिश्नर साहब को भेज दी। कमिश्नर साहब ने सीएम साहब तक शेयर की रिपोर्ट। तो अब लेट्स सी कि सीएम साहब क्या डिसाइड करते हैं कि जी इनको आया, इनको कंपनसेशन दी जाए। अगर कंपनसेशन नहीं दी जाती तो SBCA के साथ मिलकर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे कि फ्लैट के ऊपर रिकंस्ट्रक्शन हो सके तो उस पर भी बात की जा सकती है। मुतासरीन के लिए अब तक किसी किस्म की इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। रिहायशी इमारत के मुतासरा हिस्से को गिराने और मलबा हटाने में मजीद 2 दिन लगेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। फैसलाबाद के इलाके संतपुरा में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। खवातीन और बच्चों ने सड़क पर धरना दिया। घरों को मिस्मार होता देखकर खवातीन दुहाइयां देती रहीं। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। बच्चे नूं लेके कित्थे नूं जाइए। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया ने सुन्नतपुरा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो खवातीन ने बच्चों समेत सड़क पर धरना दे दिया। अपने आशियानों को मिस्मार होता देखकर खवातीन रो रो कर दुहाइयां देती रहीं। नन्हे बच्चे भी गरीब को इज्जत दो का नारा लगाते रहे। 70 साल से हम इधर रह रहे हैं, लाखों के हिसाब से पता नहीं दादे परदादे इधर से रहते थे। छोटे छोटे बच्चे हमारी साथ, बड़ी बहनें भी हैं। इतनी हमें कहते हुए भी शर्म आ रही है, उसे खुद ब खुद देखना चाहिए था। जिला इंतजामिया के मुताबिक सरकारी जमीन पर कायम इमारतों के मकीनों को 2 रोज कबल आगाह कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस इस बारे में क्लियर है कि जो भी पब्लिक कम्युनिटी एरिया है उसको फौरी तौर पर क्लियर किया जाए, तो इनको इस एरिया को हमने हर हाल में क्लियर कराना है। रात गए तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में इंतजामिया की जानिब से कुल 80 करोड़ की अराजी को वागुजार कराया गया। कैमरामैन हाफिज उवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की भारतीय कोशिशें नाकाम। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के 27 में से 21 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल किया। बाकी निकात पर अमल के लिए 4 माह की मोहलत मिल गई। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से जल्द निकलने के इम्कानात रोशन। माली जराइम की रोकथाम के आलमी इदारे FATF का मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का खुलकर एतराफ। बाकी नुकात की तकमील के लिए फरवरी 2021 तक की इजाफी मोहलत मिल गई। FATF की तरफ से अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 में पाकिस्तान को दी गई सख्त वार्निंग और धमकी आमेज जुबान इस बार तारीफी कलमात में बदल गई। वजह बनी तब्दीली सरकार की जानिब से हालिया मुअस्सर कानून साजी और ठोस इकदामात। अजली दुश्मन भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की साजिशें भी दम तोड़ गईं। FATF का ममनुआ तंजीमों और उनसे वाबस्ता अफराद के खिलाफ मुकदमात और सजाओं में तेजी लाने, उनके असासे मुंजमद करने और माली सर्विसेज तक रसाई की रोकथाम पर जोर। NGOs के गैर कानूनी फंड इकट्ठा करने और तरसील रोकने पर मुअस्सर पाबंदी लगाने की भी हिदायत। वफाकी और सूबाई महकमों के दरमियान ताउन में बेहतरी नागुज़ीर करार दे दी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। माशी माहिरीन ने FATF में पाकिस्तान को मजीद मोहलत मिलने को खुशाइंद करार दिया। ताजिर रहनुमा कहते हैं भारत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। पाकिस्तान को FATF की जानिब से मजीद मोहलत। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा कहते हैं पाकिस्तान ने मुतालिका कवानीन तो तैयार कर लिए, अब उनके नफाज पर तवज्जो देनी होगी। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन का जो है रुझान वो किस हद तक कायम हुआ है, इदारे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये बात तो FATF के जो लोग हैं वहाँ के, वो ये बात पे अब तवज्जो ज्यादा देंगे।
माहिर मईशत खुर्रम शहजाद ने मोहलत को खुश आइन करार दिया। डिसीजन को बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रे लिस्ट में हम हैं और हमें फरवरी तक का टाइम दिया गया है तो ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमें एक और मौका मिला है कि ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा। 6 महीने और हमें मिल गए हैं जिसपे हमें काम करके आराम से ग्रे लिस्ट से निकल सकते हैं। माहिरीन मईशत ने उम्मीद जाहिर की कि FATF के बकिया निकात पर अमल करके पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। तफसीली फैसले के मुताबिक तहकीकात की मंजूरी सदर और वजीर आजम ने नहीं बल्कि वजीर कानून ने दी। शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने और असासाजात रिकवरी यूनिट को कालअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से तहरीर करदा फैसले के मुताबिक रेफरेंस गैर कानूनी और गैर आईनी करार। सदारती रेफरेंस में 11 नकाइस की निशानदेही। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तहकीकात की मंजूरी सदर और वजीर आजम ने नहीं बल्कि वजीर कानून ने दी। सदारती रेफरेंस दायर करने से पहले बेगम फाइज ईसा को नोटिस भी जारी नहीं किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफा 116 की मुतनाज़ तशरीह का निशाना बनाया गया। तशरीह की रूह से इन्हें अपनी खुद मुख्तार अहली और बालिग बच्चों के एहसास जाहिर करने का जिम्मेदार समझा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम की कोई शहादत या जुर्म का हवाला भी रेफरेंस में शामिल नहीं। फैसले में कहा गया है कि FBR को मामला भिजवाने का मकसद बेगम काजी फाइज ईसा को असासों की वजाहत का मौका फराहम करना है। शफाफियत साबित होने के बाद जज की दयानतदारी पर तानाजनी का कोई जवाब नहीं रहेगा। असासों की जांच पड़ताल का शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना रास्ता FBR की जांच पड़ताल है। मुअज़्ज़ज़ जज और अदालत की साख मजरू होने से बचाने के लिए FBR के जायजे का तरीकाकार अपनाया। जज सुप्रीम कोर्ट अवामी ओहदा है जो एहतसाब से बालतर नहीं। हक़ाइक़ का मोहरिक बदनीयती नहीं, लेकिन कानूनी एतबार से रेफरेंस पर बदनीयती का दाग है। अदालत ने कहा असासाजात रिकवरी यूनिट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की टैक्स मालूमात कानून के मुताबिक हासिल नहीं की। रेफरेंस फैजाबाद धरना केस नहीं बल्कि लंदन जायदादों की बुनियाद पर बना। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तों को बदनीयती के शवाहिद के तौर पर भी पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने ये कहते हुए शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की सदा मुस्तरद कर दी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शहजाद अकबर की तैनाती को अलग से चैलेंज ही नहीं किया। अदालत ने असासाजात रिकवरी यूनिट को कलअदम करार देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हद आमेज अल्फाज के इस्तेमाल पर साबिक मामले खसूसी फिरदौस आशिक एवान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए कार्रवाई शुरू करने का भी कह दिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। जस्टिस फाइज ईसा केस में जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा, जिसके मुताबिक जस्टिस फाइज ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्त दायर करके हलफ की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस याहिया ने मुअज़्ज़ज़ जज की दरखास्त नाकाबिल समात करार दी। जस्टिस याहिया आफरीदी के इख्तिलाफी नोट के मुताबिक जायदाद की मालूमात तक आज़ादाना रसाई न होने पर अखज़ किया गया है कि तफसीलात जासूसी से हासिल की गईं। बतौर जज हलफ उठाने वाला हुकूक और फ़राइज़ दोनों का पाबंद होता है। सरकारी अफसरान आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत से रुजू नहीं कर सकते। जजेस को कानूनी चाराजोई का हिस्सा बनने से इज्तनाब करना चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा ने दरख्वास्त दायर करके हलफ की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस याहिया आफरीदी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश को मेनुआन कबूल किया और समरी पर अपनी आज़ादाना राय कायम नहीं की। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ किसी भी हुकूमती इक़दाम के संगीन नताइज होंगे। इख्तलाफी नोट में वज़ीर कानून शहजाद अकबर और चेयरमैन FBR के इक़दामात को भी गैर कानूनी करार दिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि वज़ीर कानून और चेयरमैन असासाजात रिकवरी यूनिट जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। फरूक नसीम, शहजाद अकबर और चेयरमैन FBR के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। स्वाबी में नून लीग का मुस्लिम लीग नून का जलसा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, हाइब्रिड निज़ाम भी नाकाम हुआ। एहसन इकबाल बोले, इलेक्शन में धांधली न होती तो तरक्की पाकिस्तान में होती और भारत से वो आगे होता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के होम ग्राउंड में मतवाले रहनुमाओं की जारहाना इनिंग। शाहिद खाकान अब्बासी ने सरकार पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का वाहिद हल इंतखाबात हैं। आइन को तोड़ा जा रहा है। इस सूरत हाल में खामोश नहीं रह सकते। इमरान खान अवाम के लिए काम कर सकता है या IG पुलिस उठा सकता है? उसने IG पुलिस उठाने का फैसला किया। आज आइन तोड़ा गया है, एक सूबे पर हमला किया गया है, आज अदालतें भी खामोश है। ये हाइब्रिड निजाम जो बनाया गया था ये भी नाकाम हो चुका है। एहसन इकबाल ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि हुक्मरान महंगाई में पैसे आवाम की दाद रसी की बजाय दूसरों पर इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं।
ये पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े चोर हैं, वो इसके फाइनेंसर हैं, उनसे पैसा खाता है और कौम पे आके अपनी दियानत का रोब जमाता है। अब वक्त आ गया है कि हमने इन चोरों के टोलों को निकाल के बाहर फेंकना है। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से अमीर मकाम समेत दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। कराची वाक़े का नोटिस हुकूमत या अदलिया को लेना चाहिए, किसी और को नहीं। मरियम नवाज का एक और धुआंधार खिताब, हुकूमत जनवरी से पहले खत्म होने का दावा भी कर दिया। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाज़त नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो, उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाए। आपके पास ये वारंट नहीं था। ये हमला हुआ था मेरे पे, मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए। जो स्टेट अब स्टेट सामने आई उसमें कहाँ है इमरान खान? ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। इसमें इंक्वायरी को अगर आप ये समझते हैं कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे तो ये नहीं होगा। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। आवाम को पता चलना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ। जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए, उसमें कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। अगर छुपाएंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बनेगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, बल्कि नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की जेल में होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब आया। हर जगह को दिखाया गया, ये नहीं दिखाया कि कहीं पे दरवाज़ा टूटा है। कैप्टन सफदर अवान साहब सुकून के साथ अपनी गाड़ी तक गए। मरियम सफदर अवान, उन्होंने मुतज़ाद बातें की। एक तरफ वो कहती हैं कि इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं, दूसरी तरफ कहती हैं कि इंक्वायरी हुई तो मैं पेश होंगी। जो उनके दरबारी हैं उन्होंने भी चादर और चारदीवारी का कई दफ़ा जिक्र किया। बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई। क्या क्या अलकाबात से आपने उन्हें नवाजा। उस वक्त चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ आपके जहन में नहीं था। जो मुतज़ाद बयानात सिंध हुकूमत के और मरियम सफदर अवान के लगते हैं, उससे ज़ाहिर यही होता है बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया है। यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। बिलावल भुट्टो ने तब्दीली सरकार पर इदारों और सूबों को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा तहरीक इंसाफ तब्दीली नहीं तबाही लाई है। ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इमरान खान से बचाएंगे। बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए तब्दीली सरकार पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बिलावल का कहना था कि पीपी उम्मीदवारों की कामयाबी गिलगित बल्तिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पीपी ने माजी में भी यहाँ के लोगों को मायूस नहीं किया। हर तबका सरापा एहतजाज है। हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान से बचाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी के बगैर मुकामी लोगों को हक नहीं मिल सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक की जद्दोजहद करती रहेगी। इस सिलेक्टेड ने तब्दीली नहीं तबाही बचाया है। तबाही इस कठपुतली राज से आपको बचाना है। कहा तहरीक इंसाफ अवाम से किए वादे पूरे करने में नाकाम रही। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई का तूफान है। इस्लामाबाद से खबर, जहां टोटल पावरको ने एनर्जी कंजर्वेशन सर्विसेज पर मबनी सर्विस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुआविन खुसूसी नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम और कंपनी के आला अफसरान मौजूद थे। टोटल पार्को के CEO का कहना है कि एक जिम्मेदार एनर्जी कंपनी की हैसियत से पार्को ऐसी तवानाई फराहम करने के लिए पुरज़्म है जो ज़्यादा महफूज, सस्ती और माहौल दोस्त हो। टोटल पार्को के पेट्रोल पंप पर
यूरो 5 फ्यूल दस्तयाब होगा। सोलर पैनल वाली छत से आरास्ता पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक कार वॉश की सहूलत भी दस्तयाब होगी। मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर है। यासिर हुसैन इस वक्त करीमाबाद के इलाके में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद के इलाके बाटवा टाउन में, जहाँ रबी अव्वल का चांद नज़र आते ही तमाम तर इमारतों, गलियों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। अगर मेरा कैमरामैन फरहान यूसुफ आपको दिखा सके तो यहाँ की जो इमारतें हैं बरकी कुमकुमों से किस तरह सजाई गई हैं। यहाँ पे जो है रात में भी दिन का समा नज़र आता है। कुछ ही दिन बाकी हैं 12 रबी अव्वल में, जिस दिन आका सलातो सलाम की विलादत का दिन है। जी अपडेट्स के शुक्रिया यासिर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।